बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ किचन के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ, जिसे देख के आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। चलें जी, हम टिप्स की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 है जी, अक्सर गर्मियों के मौसम में चीनी के अंदर छोटी छोटी सी चोंटियाँ चली जाती हैं। इनसे हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, बस 3 से 4 अदद आपने साबुत लौंग ले लेने हैं और इसको किसी भी कागज़ के अंदर ऐड करके तो इसकी एक पुड़िया सी आपने तैयार कर लेनी है। बस इस पुड़िया को आपने चीनी वाले डिब्बे के अंदर रख देना है और इसको आपने कवर कर देना अच्छी तरह से। लौंग की खुशबू की वजह से चोंटियाँ बिल्कुल भी चीनी के अंदर नहीं जाएंगी। टिप नंबर 2 है जी कि हम अक्सर मार्केट में जाते हैं तो टमाटर ज़्यादा मिकदार में ले आते हैं। अब मैं आपको इनको सेव करने का बेहतरीन तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमने किसी भी खुले बर्तन के अंदर पानी ले लें और इसके अंदर ऐड करें 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और सारे टमाटर इनके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी हम वेजिटेबल्स बाहर से लेके आते हैं उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह होते हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। बस इन टमाटरों को अच्छी तरह से वॉश करें और निकाल के तो किसी भी बर्तन के अंदर रख लीजिएगा। अच्छा जी, इनको वॉश करने के बाद आप किसी कपड़े से इनको ड्राई कर लें या फिर पंखे के नीचे रख के तो इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद अब सब की जो है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि टमाटर अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई ख़राब तो नहीं है, इसलिए हम सबकी पहले कटिंग कर लेते हैं। इनको कटिंग करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम इनकी कटिंग करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर ऐड करेंगे तो फिर ये छोटे कंटेनर के अंदर भी ढेर सारे टमाटर हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक शॉपर और शॉपर की दोनों साइडें जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो कट कर देनी है और सेंटर में से भी इसकी कर देनी है कटिंग और फिर ये एक बड़ा सारा पीस जो है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अब मैंने इसके मज़ीद जो है वो छोटे छोटे पीसीज में मैंने इनको डिवाइड कर लेना है, क्योंकि मुझे इसके छोटे छोटे पीस जो है वो चाहिए। कि मेरे पास जिस तरह का कंटेनर है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो है वो कटिंग की है। आपके पास जिस तरह का कंटेनर हो आप उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनको सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल किया है। अक्सर ही ये हमारे घरों में मौजूद होते हैं। तो बस जो कटिंग किए हुए टमाटर हैं वो इसके अंदर इसको एक तरतीब के साथ जो है वो सेट करते जाएंगे। इसकी सेटिंग एक लेयर जो है वो लगाने के बाद जो शॉपर हमने कट करके रखा हुआ था ना वो इसके ऊपर ऐसे यूं करके रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगा लूँगी। जितना बड़ा आपके पास बर्तन होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसकी लेयर जो है वो लगाते जाएं और लेयर कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर फिर जो कटिंग करके हमने शॉपर रखा हुआ है वो लगाते जाएं। अब मेरे पास जो है ये डीप बर्तन है, इसलिए मैं इसकी 3 लेयर लगाने लगी हूँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से जो है ये सेव हो जाएंगे। बस इनको अच्छी तरह से सेट करें और इसके ऊपर भी फिर मैं दोबारा शॉपर लगा के तो इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी ढक्कन के साथ और इसको रखना है आपने फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ये कई महीनों तक जो है ये ख़राब नहीं होंगे और जितनी क्वांटिटी आपको बाद में चाहिए हो उतना आप निकाल लीजिएगा और बाकी को आप दोबारा फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी सी जगह के अंदर ढेर सारे हमारे टमाटर जो हैं ये रखे जा सकते हैं। टिप नंबर 3, बिना मौसीपल बिना केमिकल के आप मच्छरों से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही इजी टिप आपसे शेयर करने लगी हूँ। आपने करना ये है कि अपने हाथ के थैली पे 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो मस्टर्ड ऑयल के लगा लेने हैं, यानी कि सरसों का तेल, और दोनों हाथों को अच्छी तरह मसल लीजिएगा। और मसलने के बाद आपने ये ऑयल वाले हाथ अपने पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं और फेस पे लगाएं। छोटे बच्चों के अक्सर हाथों और फेस पे लाजमी लगाएं। इससे ये होगा कि मच्छर आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा और आपको महंगे केमिकल वाली अशिया लेने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। टिप्स नंबर 4, वैसलीन और टूथपेस्ट की आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपके हाथों या पाँव पे मच्छर ने काट लिया हो और रेडनेस वगैरह आ जाती है और बार बार ख़ारिश होती है तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है और थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट ले लेनी है। यानी कि जितनी क्वांटिटी आपके पास वैसलीन की होगी उतनी क्वांटिटी ही आपने टूथपेस्ट की लेनी है। इन दोनों चीज़ों को एक ही मिकदार में लें और किसी भी चीज़ से इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लें। ये मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी सी करनी है ताकि वैसलीन और ये जो टूथपेस्ट है ना ये अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपकी कोई रेडनेस हो गई है या ख़ारिश वगैरह हो रही है या मच्छर ने काट लिया है, उस जगह पे लगाएं। तो इंशाल्लाह 5 मिनट आप लगा रहने दें, उसके बाद आप हैंड वॉश करें तो इंशाल्लाह सारी रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 5,
ये टिप मेरी नॉनस्टिक के बर्तनों की सफाई से रिलेटेड है। जैसे कि आप मेरा ये पैन देख रहे हैं कि किस कदर ये नीचे से ब्लैक हो गया है। अब इसकी सफाई करने का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने लगी हूँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मीठा सोडा और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, जो हम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला सिरका है, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने हाफ लेमन ले लेना है और हल्के हाथों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसको रब करें। अंदर और बाहर सारे बर्तन के ऊपर जो है ये आपने लेमन लगाना है। तो बस इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो मिल्क जेल होगी वो बिल्कुल जो है वो उतर जाएगी। उसके बाद आपने ये लोहे वाली जाली ले लेनी है। ये जो नॉन स्टिक पैन का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपने जाली के साथ जो है हल्के हाथों के साथ आप 1 से 2 मरतबा आप लगाएंगे ना, तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और चमकदार एकदम न्यू जो है ये हमारा बर्तन तैयार हो जाएगा। लेकिन एक ख्याल करना है कि आपने इसके अंदर वाली साइड पे बिल्कुल भी जाली का इस्तेमाल नहीं करना। टिप नंबर 6 है, आपके पास भी अगर इस तरह की केतली हो जिसके साथ वाले कप वगैरह टूट चुके हों, और इसका मेरे पास ये केतली थी, इसका हैंडल जो है वो भी टूट चुका था, लेकिन इसको मैंने अल्फ़ी के साथ जो है वो जोड़ लिया। अब मेहमानों के सामने तो रखते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए इस केतली का इस्तेमाल मैं कहाँ पे करती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं इस चैनक के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑयल डालने से ऑयल निकालना बहुत ही इजी होता है। बेशक मुझे 1 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत ही क्यों ना हो, इसमें से निकालना बहुत ही आसान है। और ये शेल्फ पे रखी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। वैसे तो ये बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह की चैनक पड़ी हुई हो तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। टिप नंबर 7, हमारे अक्सर घरों में इस मंथ के स्टार्ट में ही पूरे महीने का राशन जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर दालें हमारी जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। इससे बचाव के लिए मैं आपके साथ ये टिप शेयर करने लगी हूँ कि जब भी आप दालें लेके आएँ तो उसके ऊपर आपने 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जब सारी दाल के ऊपर अच्छी तरह चकनाई लग जाए तो आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स के अंदर डाल के तो इसको रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह 6 माह तक भी ये दाल ख़राब नहीं होगी। और ये बहुत ही बेहतरीन टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। टिप नंबर 8, अक्सर जब हम प्याज छीलते हैं तो प्याज छीलने के बाद इनके छिलकों को हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। आज की मेरी ये टिप जो है इन छिलकों के हवाले से है। इसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी जो है प्याज के छिलकों को ज़ाया नहीं करेंगे। करना आपने ये है कि बाउल के अंदर आपने पानी ले लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेने हैं जो प्याज के छिलके जो आपके घर में पड़े हुए हैं वो इसके अंदर ऐड करें और तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद आपने दोनों हाथों से इन छिलकों को अच्छी तरह से मसल लें और मसलने के बाद आपने इनके छिलके पानी में से जो है वो रिमूव कर देने हैं। पानी में से छिलके रिमूव करने के बाद इन पानी को अब अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें ताकि ये बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाए और फिर किसी भी बोतल के अंदर जो है इसको ऐड कर लें। अच्छा जी, बोतल के अंदर पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर शावर लगाएं और किचन की टाइलें और किचन की शेल्फ के ऊपर इसका छिड़काव करके तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करें। इससे आपके किचन के अंदर बिल्कुल भी चोंटियां या कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।